भाई साहब कल की 2898 एडी की डे 3 यानी कि कल सैटरडे की टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और भाई साहब जितनी उम्मीद आप लगा सकते थे ना, या मैंने जितनी उम्मीद लगाई थी, फिल्म उससे भाई कल डे 3 में कई गुना आगे निकल गई। अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आए हैं मेरा भाई। इवन के भाई साहब नाइट शोज में भी क्या सारा सीन है, कंप्लीट देखते हैं। बट उससे पहले मेरी तरफ से BHT रिव्यू तरफ से इंडियन टीम को बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। व्हाट अ मैच भाई। मतलब कि देखो गाइस, मैच ऐसे बोलते हैं, आखिरी ओवर तक कोई नहीं बोल सकता था कि कौन जीतेगा। इवन के पहले तो भाई साहब ये सीन हो गया था, मैंने तो कहा यार नहीं साउथ अफ्रीका जीत जाएगी। वो क्लैशन, उनको क्या बोलते हैं, मैं तो उनको क्लैशन ही बोलता हूँ भाई। वो जिस तरह से बंदा मार रहा था, अगर भाई साहब वो चलता रहता तो इंडिया गई। वो आउट हुआ तो भाई साहब फिर उम्मीद एक जागी कि भाई नहीं इंडिया जीतेगा। फिर मिलर था, मतलब कि आखिरी ओवर तक कोई ये नहीं बोल सकता था कि क्या होने वाला है। और मैं एक्चुअली में मैच ही इसे बोलता हूं भाई। अभी अफगानिस्तान और इंग्लैंड का सेमीफाइनल हुआ था, आई थिंक वो क्या नहीं, अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका का सेमीफाइनल था ना, मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने सिर्फ फाइनल देखा। लेकिन उसका मैंने सुना कि भाई साहब उन्होंने तो 100 भी नहीं किया, बहुत इजीली चीज हो गया था। वो मैचेस मजा नहीं करते, ये मैचेस गाइस बहुत मजा करते हैं। एंड स्पेशली भाई साहब हार्दिक पांड्या, मैं सच बोलूंगा मुझे हार्दिक पांड्या से जरा भी उम्मीद नहीं थी, सॉरी। और जब सीन ये हुआ ना कि लास्ट 2 ओवर्स में सेकंड लास्ट ओवर भाई साहब रोहित ने दिया अर्शदीप को। वैसे अर्शदीप लास्ट ओवर करता है ना, अर्शदीप को सेकंड लास्ट ओवर दिया। मैंने कहा फक भाई गई टीम। मैंने कहा ये क्या कर दिया भाई, हार्दिक को देता, हार्दिक मार खा लेगा आखिरी ओवर में। लेकिन आप स्ट्रेटजी देखते रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने अर्शदीप को इस वजह से लगाया कि मिलर आउट हो जाए। चलो मिलर नहीं आउट हो पाया, फिर आया भाई साहब हार्दिक, हार्दिक ने कराई पहली बॉल, उस पे भाई साहब मिलर ने लगाई शॉट। लेकिन सूर्या का वो कैच, मैं फिर बोलूंगा अगर वो सूर्या कैच ना करता, चांसेस थे कि इंडियन टीम हार जाती भाई। वो कैच इस टूर्नामेंट का वन ऑफ द बेस्ट कैच था। देखो फाइनल कोई नॉर्मल मैच नहीं होता मेरा भाई, फाइनल मैच यानी कि भाई साहब फुल प्रेशर, और फुल प्रेशर में वो कैच करना नॉर्मल मैचेस में तो चलता रहता है ना, नॉर्मल मैचेस को कंपेयर मत करो भाई। फाइनल मैच में उस लेवल का कैच मैंने आज तक किसी प्लेयर को करते देखा नहीं है। तो भाई वो मैं अभी भी ये बोलूंगा कि सूर्या अगर वो कैच ना करते भाई साहब गई थी टीम। एंड विराट कोहली भाई, उस बंदे ने नो डाउट, देखो क्या हुआ ना, मैं पोस्ट देख रहा था, बड़ी बहुत सी पोस्ट लिखी हुई थी कि 49 बॉल्स पे 50 कर रहा है, अपने लिए खेल रहा है, ये वो। यार कितने बड़े गधे हैं ये लोग भाई साहब, अपने लिए वो खेल तो रहा है लेकिन वो विकेट बचा रहा है। आपके पहले 2 मेन प्लेयर फौरन से आउट हो गए भाई साहब, तो उसने विकेट तो बचानी है। लेकिन फिर 50 के बाद उसने जो तबाही मचाई वो भी तो आप देखो किस भाई, उसकी उसके बैट से भाई साहब सिर्फ शॉट्स लग रही थी, छक्के पे छक्का ये वो। तो कहीं ना कहीं विराट कोहली का भी फाइनल में आकर कॉमबैक हुआ है, बड़े ही बाप लेवल का। एंड साथ प्रभास का भी कॉमबैक हुआ है, तो तबाही तो बढ़ती है। लेकिन एक जगह पर भाई साहब दिल सा टूट गया जब भाई साहब कोहली ने अनाउंसमेंट की कि वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो बस। लेकिन व्हाट अ क्लासी मैच, मुझे एक ये मैच बहुत बहुत ही अच्छा लगा रात को, फुल सीरियस कि क्या होगा। एक मुझे जो लास्ट फुटबॉल का फाइनल था जिसमें फ्रांस की टीम थी एंड मेसी की टीम थी, वो जो फाइनल था वो खत्म ही नहीं होता था भाई साहब। वो मैं मतलब ये 2 मैचेस मुझे नहीं भूलने वाले। खैर दोस्तों, मूव करते हैं जरा हम भाई साहब कल्कि की तरफ के। भाई साहब कल्कि का क्या सीन है, तो एक्सपेक्टेशन से कई गुना ऊपर निकली है। यस मेरा भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से देखने को मिले। सो कल्कि के सबसे पहले मैं आपको डे 3 की तेलुगु 2D वर्जन की नाइट अगर ऑक्यूपेंसी बताऊं तो उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। लगभग 85% पे गई फाइनल मैच के बाद। मॉर्निंग 56, आफ्टरनून 76, इवनिंग 78, नाइट में 85% की ऑक्यूपेंसी, ह्यूज। ओवरऑल 74%। तेलुगु 3D मॉर्निंग 50, आफ्टरनून 76, इवनिंग 74, नाइट 79 मेरा भाई 70%, नॉट बैड। तमिल 2D मॉर्निंग 33, आफ्टरनून 43, इवनिंग 42, नाइट 51, 42% ओवरऑल। तमिल
3D वर्जन, मॉर्निंग 31, आफ्टरनून 50, इवनिंग 48, नाइट 63। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी बेल्ट पे। देखिएगा, मॉर्निंग 26, आफ्टरनून 46, इवनिंग 47, नाइट भाई साहब 52। भाई गिरी ही नहीं है। ये होता है भाई साहब स्टारडम। 7 फाइनल मैच चल रहा है जो कि इतना एंगेजिंग था कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन कल की भाई साहब शो में तबाही मचाई पड़ी है। मॉर्निंग 26, आफ्टरनून 46, इवनिंग 47 एंड नाइट 52, ओवरऑल बना 42%। इसके बाद अगर मैं 3D की बात करता हूं, हिंदी 3D, मॉर्निंग 33, आफ्टरनून 62, इवनिंग 60 एंड नाइट 59। नाइट में 1-2% गिरी जो कि नॉर्मल है, ओवरऑल बना 53%। लेकिन अगर मैं आ जाऊं भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे, गई भाई एस्टिमेट क्या कहता है, एस्टिमेट में भाई साहब नेट कलेक्शन कल डे 3 पर कितनी हुई, तो मैंने क्या बोला था कि अगर 60 करोड़ कर ले तो कमाल होगा, लेकिन नहीं। तेलुगु से एक्सपेक्टेड 32 करोड़, तमिल से एक्सपेक्टेड 5 करोड़, कन्नड़ा से 45 लाख, मलयालम से 2.4 करोड़। हिंदी बेल्ट भाई साहब फाइनल मैच होने के बाद भी 27 करोड़ रुपए की प्रिडिक्शन, 27 करोड़ रुपए कमाया है। मैंने क्या बोला था कि 25 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, तो भाई 27 करोड़ ह्यूज है। पहले कितना आया, 45 करोड़। 45 करोड़ में गाइस अगर आप ऐड कर लो 27, तो ये कहीं ना कहीं 67 करोड़ के आसपास बनता है। मतलब कि हाईली चांसेस है कि आज संडे की कलेक्शन, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आज संडे को कितनी बड़ी तबाही होने वाली है। मजे की बात यह है कि इंडिया फाइनल जीत चुका है, ये खुशी में पब्लिक निकलेगी मेरा भाई। हार जाता तो एक अलग ही माहौल होता कि यार हार गई, ये वो। जीत गया है तो इससे कल की को बहुत फायदा होने वाला है मेरा भाई। जो टोटल अर्ली एस्टिमेट आया है वो है 67 करोड़ रुपए का मेरा भाई जी। 67 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है कल डे 3 की। दिस इज अनबिलीवेबल। डे 2 की कितनी हुई थी, 57 करोड़, और डे 3 की 67। फाइनल मैच होने के बाद भी, और सोचो अगर फाइनल मैच ना होता तो ये कलेक्शन 70 करोड़ प्लस होती और हिंदी की कलेक्शन 30 करोड़ प्लस होती। कमाल तो कर गई है ना भाई साहब कल की। कुछ नल्ले अभी भी बोल रहे हैं कि फेक कलेक्शन, मूवी अच्छी नहीं है, क्यों देखने जा रहे हो। जब पब्लिक ने डिसाइड कर लिया तो भाई साहब आप क्यों बोल रहे हो। लेकिन 67 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब गाइस यहां पर जरा रुकिएगा, मैं आपको बताता चलो। ओवरसीज का डाटा मैं आपको दे रहा हूं। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं एग्जैक्टली 7 बज रहे हैं और मैं आपको भाई साहब ये न्यूज बता रहा हूं। नॉर्थ अमेरिका में वहां पे शाम के 5 बजे तक, नॉर्थ अमेरिका पे वहां पे शाम के 5 बजे तक 1.66 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है। और कल डे 2 पर टोटल कलेक्शन नॉर्थ अमेरिका से 1.7 मिलियन डॉलर्स की हुई थी और आज शाम के 5 बजे तक 1.66 मिलियन डॉलर्स की ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है। और इतना होने के बाद पहले 3 दिनों की जो टोटल कलेक्शन हुई है नॉर्थ अमेरिका से, उसने सालार का नॉर्थ अमेरिका में जो टोटल रन था उसको बीट कर दिया है। बिगेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक मेरा भाई। और भाई साहब देखो 1.66 मिलियन है शाम के 5 बजे तक, मतलब 2 मिलियन क्रॉस होगा। 2 मिलियन मतलब कि 16 करोड़ रुपए। अब इंडिया से 67 करोड़ की नेट कलेक्शन, ये ग्रॉस इजीली 85 करोड़ तक जाएगी। 85 करोड़ अगर ग्रॉस होती है और 16 करोड़ यहां से नॉर्थ अमेरिका से अभी तक हो चुका है शाम के 5 बजे तक वहां पे, तो ये हो चुका है 101 करोड़, यानी कि 101 करोड़ रुपए तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। उसके ऊपर अभी वहां से नॉर्थ अमेरिका से कितना आने वाला है, ओवरसीज से कितना आने वाला है, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा। मेरे पास कल एक रिपोर्ट आई थी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, गल्फ वगैरह एंड भाई साहब नॉर्थ अमेरिका एंड यूके, सारी लोकेशंस पर हिंदी शोज भाई साहब चकाचक भरे हुए हैं, चल रहे हैं। कमाल। इंडिया में तो हिंदी तबाही मचा ही रही है ना, लेकिन ओवरसीज में भी भाई साहब हिंदी बवाल काट रही है अब आकर। मतलब कि अगर 110 करोड़ जो मैंने बोला था तो ये गलत नहीं होगा, यानी कि डेफिनेटली आज हमें जो पोस्टर देखने को मिलेगा वो 400 करोड़ प्लस का होगा। 298 करोड़ पहले हो चुके हैं, अगर 110 करोड़ भी हो जाता है मेरा भाई तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं 398 400 करोड़ इजीली गाइस आने वाला है। एक दफा मैं कैलकुलेट कर लूं, मैंने सही बोला है क्योंकि मेरी कैलकुलेशन जो है ना वो इन नंबर्स में आगे पीछे हो जाती है। 408 करोड़ रुपए, यस मेरा भाई। तो 400 करोड़ प्लस का पोस्टर हमें इजीली देखने को मिलने वाला है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली आने वाली वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।